नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। और खबर यह है कि मसूर दाल से इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी गई है। अमेरिका के अलावा जो बाकी देशों से मसूर दाल का इंपोर्ट होता है उस पर ड्यूटी 10% से घटाकर 0%, मतलब अब कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। अमेरिका के अलावा अगर बाकी देशों से इंपोर्ट होगा मसूर दाल का, अमेरिका से जो इंपोर्ट होगा मसूर दाल का, उस पर ड्यूटी 30% से घटाकर 20% कर दी गई है। इसके अलावा जो कृषि सेस है मसूर दाल पर उसको भी 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है ताकि दाल की कीमतें काबू में रहे। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सुनील बलदेवा, एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी, और अजय केडिया है, केडिया कमोडिटी के एमडी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सुनील जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि मसूर दाल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी घटाई भी गई है और हटाई भी गई है, कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं प्राइस पर? जी मृत्यु जी, एक्चुअल में इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो मसूर के भाव काफी ऊपर थे। और यहाँ पे जैसा मैंने पहले भी बोला था कि चना और मसूर में यील्ड की कमी की वजह से क्रॉप की थोड़ी कमी रही है, इसलिए यहाँ पे भाव जो है वो एमएसपी के ऊपर चल रहे थे। और इंटरनेशनल मार्केट से फिर भी कॉस्टिंग नहीं आ रही थी कि माल इम्पोर्ट किया जा सके, इसलिए सरकार ने डिसाइड किया कि बेसिक ड्यूटी को 10% से 0% किया जाए और जो कृषि कल्याण से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से था उसको 20% से घटा के 10% किया गया है। तो इफेक्टिवली अब केवल 11% के आसपास ड्यूटी रहेगी, जो पहले 33% था। तो 22% के हिसाब से करीबन जो पोस्टिंग है वो करीबन ये समझ सकते हैं कि 1200 रुपये कम होगा। तो मुझे लगता है काफी एक अच्छा इफेक्ट, क्योंकि 6500 के भाव मसूर के हैं और $800 हैं, तो $800 के हिसाब से 1150-1200 का ड्यूटी कम होगी पर क्विंटल का। तो मुझे लगता है कि एक बाजार पे इफेक्ट इसका पड़ेगा, जो इसका माल आएगा पड़ेगा। और दूसरा बात, नई क्रॉप जब आने लगेगी ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की, तो उस समय इंपोर्ट करना और सप्लाई करना थोड़ा सुगम हो जाएगा। अच्छा, तो अच्छा ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि ये इम्पैक्ट होगा। चने पर भी कुछ होना चाहिए क्या सुनील जी? सरकार ने यह मंशा जाहिर कर दी है कि वो दालों में तेजी किसी भी हालत में नहीं आने देगी। ये सरकार की मंशा से जाहिर है। और हम ये भी देख रहे हैं कि नाफेड भी माल थोड़ा इजी तरीके से माल को सप्लाई करती जा रही है और दिए जा रही है। और मसूर का देखें तो ड्यूटी यदि इसका मतलब ये हुआ कि 200-300 यदि चने में बढ़ते हैं और जैसे आज 5 जाके पोजीशन है 53-54, जो ही एमएसपी के ऊपर आएगा तो मुझे लगता है सरकार झिझकेगी नहीं कि चने में भी ड्यूटी अभी 60% है, इसलिए इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। 10% बेसिक ड्यूटी और 50% एग्रीकल्चर सेस है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये दिखा दिया कि मैं किसी भी तरीके से सरकार जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी कम करके और सप्लाई को सुगम करने में नहीं हिचकिचाएगी। और ये सबसे अच्छा मेरे को लगता है मर्जी जी, सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आप इंपोर्ट करना चाहो, यदि इंपोर्ट नहीं होता है तो फिर डोमेस्टिक मार्केट में आपको सख्ती करनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट में पहले सरकार ने सख्ती करी थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने उसमें अच्छा खासा रिलैक्स किया था। तो मुझे लगता है कि सरकार का अभी ये कदम ज्यादा अच्छा है कि इंपोर्ट को सुगम बनाए। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत स्वागत है। गोल्ड से शुरुआत करते हैं। तेजी अब बढ़ रही है, 150 रुपए से ज्यादा गोल्ड बढ़ चुका है, 47,700 के स्तर पर है। आज के लिए क्या ट्रेड आप देख रहे हैं गोल्ड में? गुड इवनिंग मित्र जी। देखिए, पिछले हफ्ते भी देखा तो सोना एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल में 1800 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है बिल्कुल भी। जिस ढंग से कोविड के कंसर्न बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में भी हमने देखा कोई ऐसा बड़ा जंप नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में मजबूती की वजह से थोड़ा पुल बैक जरूर था, बट आई थिंक मार्केट आज दायरे में ही रहेगा। 47,550-600 की रेंज में लेके चलिए। अपसाइड लिमिटेड रहेगा जो 47,800 से 850 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। कॉपर में आपको लगता है कि अभी तेजी कुछ और बढ़ सकती है और ताजा भाव पर कॉपर खरीदना ठीक रहेगा?
मित्र जी, मुझे लगता है कि कॉपर अगस्त फायदे पे ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज देखिए फंडामेंटल काफी मजबूत है, जिस ढंग से इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, ये कहीं ना कहीं पूरे बेस मेटल को सपोर्ट करेगी। बट 28 जुलाई का दिन चाइना ने अपने स्टेट रिजर्व से कुछ ऑफलोड किए थे, जिसके बाद बड़ी गिरावट आई थी। तो आई थिंक मार्केट 28 तारीख को थोड़ा एक अच्छा रिएक्ट कर सकता है। ऑलरेडी हमने शुक्रवार को काफी बड़ा लीप दिखा है, जिस ढंग से चाइना के अंदर फ्लडिंग सिचुएशन की वजह से काफी ऑपरेशनल लॉसेस है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो टाइमिंग 28 तारीख को ध्यान देते हुए मैं बाइंग करने की सोचूंगा। अगस्त फायदे में 750 752 तक बाय करके चलिए। लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो 758 का, बट ओवरऑल मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म कॉपर में अभी भी तेजी की है। ठीक है, क्रूड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी क्रूड में गिरावट है करीब ½ की, और 5350 के नीचे है क्रूड। क्या 5350 के नीचे एक बाइंग का मौका आपको दिख रहा है, या आपको लगता है कि 5350 के नीचे गिरावट बढ़ सकती है, 5300 के नीचे भी जा सकता है? देखिए पिछले हफ्ते हमने देखा ओपेक ने जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हुई थी, इमीडिएटली हमने प्राइसेस में बड़ा करेक्शन देखा। बट देखने वाली बात यह है कि इतने बड़े करेक्शन के बाद रिबाउंड क्यों आया है। बिकॉज अब इकोनॉमी धीरे धीरे जो ओपन अप हो रही है या डिमांड धीरे रिवैम्प हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मुख्य कारण है जिसकी वजह से प्राइस को सपोर्ट मिला है। अगले महीने से यूएस के अंदर हरिकेन सीजन काफी एक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से रिस्क बंद होने की गुंजाइश है जो प्राइजेस को फिर से सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक प्राइजेस ने जो करेक्शन लेना था वो ले चुका है। 5300 के नीचे जो भी मिले 5280 के करीब लेके चलिए, अपसाइड लिमिटेड है, बट 5400 5420 तक का लेवल देखेंगे। बट अगस्त महीना ध्यान रखिए, मार्केट में बड़ी वॉलिटिलिटी रहेगी, क्योंकि एक तरफ ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें होगी, दूसरी तरफ यूएस में हरिकेन सीजन है जो कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलिए आप बात करते हैं ग्वार की। और लंबे समय के बाद ग्वार में आज बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना है, ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों काउंटर में। और इस वक्त ग्वार सीड में करीब 3% की तेज़ी है, ग्वारगम में करीब 4% से ज़्यादा की तेज़ी है करंट कॉन्ट्रैक्ट में। क्या लगता है आपको, ग्वार सीड और ग्वारगम में इस वक्त भी बाइंग का मौका है? देखिए जैसे हमने 15 मार्च के बाद एक ब्रेकआउट देखा था, मार्केट में बड़ा जंप आया था, फिर वापस एक कंसोलिडेशन में चले गया था। बट 15 जुलाई से मार्केट में फिर से मोमेंटम लौटा है। और सबसे अच्छी चीज है गवार के अगर चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो 4440 4450 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट लेवल था, जो अब तोड़ चुका है मार्केट। तो आई थिंक मानसून के प्रोग्रेस और सोइंग के डेटा की एक्सपेक्टेशन को देखते हुए गवार में तेजी बरकरार रहेगी, जो 4420 पे लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट तो 4550 का है, बट ओवरऑल जब तक 4400 के ऊपर होल्ड है, आई थिंक 4650 तक का भी लेवल दिखा दे। वहीं गवार गम की अगर हम बात करें तो गवार गम में शुक्रवार के सेशन में ही 6850 का इंपॉर्टेंट हर्डल ब्रेक कर चुका है, जिसके ऊपर हमें लगता है कि प्राइजेस 7250 का पहला टारगेट और 7550 तक का सेकंड टारगेट रह सकता है। तो ओवरऑल गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर अब मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा अगले 7 से 10 दिन के लिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ग्वार में अभी मोमेंटम तेज़ी का है, कंटिन्यू रहने वाला है अगले 7 से 10 दिनों तक। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।